मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति पे हम आज दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। कल हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में और पूर्णांक के बारे में। हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से हमने बताया, बहुत सरल भाषा में बताया। आज वहीं से हम आगे चलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो धनात्मक पूर्णांक के बारे में नहीं जानते होंगे, कन्फर्म नहीं जानते होंगे। तो आज जान लीजिए, बहुत सरल तरीके से हम बता रहे हैं इसको दो भागों में हमने बांटा है। इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन होगा आपका? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या बहुत पढ़े होंगे आप अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या क्या है, जानते हैं? बोलो। यानी अभाज्य संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? दो। जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड हो, उन्हें क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, इस तरह से। आप कहेंगे कैसे दो गुणनखंड है? तो देखिए, जैसे 2 है, 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 एकम 2। कितने गुणनखंड है? 2। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 एकम 3। इसके अलावा और कोई खंड इसका हो सकता है? नहीं। यहाँ भी 2 गुणनखंड है। 5 एकम 5, यहाँ भी 2 गुणनखंड है। अब देखिए, जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो, वो क्या है? अभाज्य संख्या है। वो क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देखिए, यहां से एक सुंदर सा क्वेश्चन बनता है। देखिए, 2 के ऊपर 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाएगा तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जी 2 होगा। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और एक क्वेश्चन 2 के ऊपर पूछा जाता है। 2 एक ऐसी देखेंगे संख्या है जो सम है, लेकिन फिर भी क्या है? अभाज्य है। तो आप कह सकते हैं 2 क्या है? सम अभाज्य। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है ये। एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो क्या आपकी है? 2। है बात समझ में? अब हमें उम्मीद होगी कि आप अभाज्य संख्या के बारे में जान गई कि अभाज्य संख्या क्या है? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। अब भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होती है? यानी जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जिसके 2 से ज्यादा क्या हो? गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4। अब 4 के देखिए कितने खंड हो सकते हैं?
दो दूनी चार, दो दूनी चार, चार एकम नम चार। तो आप देख सकते हैं चार के कितने खंड हैं? तीन। दो से ज्यादा है कि नहीं है? छह। छह के कितने खंड हैं? दो तिहाई छह होता है, तीन, और छह का नम छह होता है, तो तीन खंड है। तो दो से ज्यादा है कि नहीं है? यानी जिनके जो गुणनखंड जो है दो से ज्यादा हो वो क्या होंगे? भाज्य संख्या होगी। जिसके जो है केवल दो गुणनखंड हो वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। आई बात समझ में? यहाँ उसका उदाहरण लिख सकते हैं, 4, 6, 8, 10, इस तरह से। आई बात समझ में? एक 9 भी इसमें लिखना चाहते हैं, 9 भी लिख लीजिए। देखिए 4, 6, 8, 9, 10, ये क्या सब है? अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। आई बात समझ में? अब यहां से देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बेटा? देखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। क्या है? 4। आई बात समझ में? नोट के रूप में यहां लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एक का केवल एक गुणनखंड है। एक का केवल कितना है? एक गुणनखंड है। अतः एक भाज्य या अभाज्य नहीं है। आई बात समझ में? एक का केवल एक ही खंड है, एक ही गुणनखंड होता है। अतः जो एक जो है यह न तो अभाज्य है न तो भाज्य है। इसीलिए एक को जो है न तो अभाज्य के अंतर्गत रखते हैं न तो भाज्य के अंतर्गत रखते हैं। आई बात समझ में? अब एक चीज और गौर करिए, इसमें एक चीज और देखिए नहीं आया है, इसमें शून्य नहीं आता है। इसमें शून्य नहीं आता है। जब इसमें शून्य नहीं आता है तो बताइए शून्य भाज्य है कि अभाज्य है? तो आप कहेंगे सर जी शून्य न तो भाज्य है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। आई बात समझ में? तो हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीका से बताया है। हमें उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आया होगा। आई बात समझ में? चलिए अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अगला टॉपिक आपसे पूछ लिया जाए कि सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य क्या होता है? कमेंट में बताइए सहअभाज्य। बोलिए भैया सहअभाज्य, कमेंट करिए। देखिए सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या, ये सहअभाज्य संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी ऐसी संख्याएं जिसमें एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो, कुछ कॉमन ना हो, उन्हें क्या कहेंगे हम? सहअभाज्य कहेंगे। जैसे आपको कह दिया जाए कि बताइए इसका क्या उदाहरण हो सकता है, तो आप कहेंगे 7, 11, 5, 12,
16, 25, ये क्या है? सहभाज्य संख्या के उदाहरण है। देखिए, अब देखिए कहेंगे कैसे। अब देखिए हमने कहा कि एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो। देखिए 7 में क्या होगा? 7 एक अन्नम 7 होगा। 11 का क्या होगा? 11 एक अन्नम 11 होगा। तो बताइए दोनों में कॉमन क्या है? एक। एक के अलावा कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अतः ये क्या है? सहभाज्य है। अब इसमें जाएंगे, देखेंगे 5 एक अन्नम 5। आई बात समझ में? तो 12 का क्या हो सकता है? 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 6, 1, यानी इन सब से ये कट जाएगा 12। 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो अब बताइए इसमें जो है 1 ही मिल रहा है। आई बात समझ में? तो हमने कहा कि एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो, ऐसे संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सहभाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? सहभाज्य कहेंगे। हमें उम्मीद होगी कि ये आपको समझ में आया होगा। एक और पूछा जाता है आपसे, जुड़वा अभाज्य किसे कहते हैं? जुड़वा अभाज्य किसे कहते हैं? जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य क्या होती है? कौन सी संख्याएं होती हैं जुड़वा अभाज्य? कौन सी संख्याएं जुड़वा अभाज्य होती हैं? तो आप कहेंगे सर जी, दो अभाज्य संख्याओं, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है। अंतर कितना होता है? 2 होता है। यानी जुड़वा अभाज्य में क्या है? 2 अभाज्य संख्या रहेंगी, उनके बीच ये अंतर अगर 2 है तो जुड़वा अभाज्य है। अगर अंतर 2 से ज्यादा है तो जुड़वा अभाज्य नहीं है। जैसे जैसे इसका उदाहरण देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी 3 और 5, तो 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, लेकिन 5 और 3 में अंतर कितने का है? 2 का है। उसी तरह से 11 और 13 देखा जाए तो आप क्या कहेंगे? सर जी इसमें अंतर कितने का है? 2 का है। आदि ये क्या है? जुड़वा अभाज्य। जैसे अगर एक देख लिया जाए, अगर ये 7 अभाज्य संख्या है, अगर ये अभाज्य संख्या कितनी है? 11, इनके बीच अंतर कितने का है? 4 का। तो बताइए जुड़वा अभाज्य है? नहीं है, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितने का है? 4 का। तो जुड़वा अभाज्य होने के लिए कितने का अंतर होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए आगे हमने कल एक पढ़ा था पूर्णांक। क्या पढ़ा था? पूर्णांक के बारे में कुछ हमने जाना था। आज पूर्णांक में थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक के बारे में हमने बताया था। पूर्णांक क्या है? देखेंगे माइनस अनंत, इस तरह से कुछ संख्याएं होंगी, -4, -3, -2, -1, -1। ये बात समझ में? 0, 1, 2, 3, इस तरह से हम क्या है अनंत तक जाएंगे। ये सब के सब क्या है? पूर्णांक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें 2 प्रकार से इन्हें पढ़ते हैं। एक समपूर्णांक और एक विषम पूर्णांक। तो आपसे पूछा जाए समपूर्णांक क्या होगा? समपूर्णांक क्या है? तो आप क्या बताएंगे? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है, उसे क्या कहेंगे? समपूर्णांक कहेंगे। अब विषम पूर्णांक किसे कहते हैं? विषम पूर्णांक, विषम संख्या ऐसी संख्या
ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे क्या कहेंगे? विषम पूर्णांक कहेंगे। आई बात समझ में? जैसे इसमें देख लिया जाए, -4, -2, 0, 2, 4, 6 से अनंत तक। आई बात समझ में? तो ये सब संख्याएं क्या है? 2 से कटने वाली संख्या है। आई बात समझ में? तो आपसे कहा जाएगा, अरे सर जी शून्य आ गया बीच में, तो शून्य क्या है? समपूर्णांक है। शून्य क्या है? समपूर्णांक है। आई बात समझ में? ये विषम के अंतर्गत नहीं होता है, ये समपूर्णांक है शून्य। आई बात समझ में? अब यहां इसमें क्या आ जाएगा? इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे देखा जाए, माइनस अनंत तक जाएगी संख्याएं होती हैं, ये सबसे छोटी हो जाएगी जी। -3, -1, 1, 3, 5, इस तरह से अनंत तक। तो ये सब क्या है? विषम पूर्णांक है। यानी जो 2 से नहीं कटेगी संख्या वो विषम के अंतर्गत आएगी, और जो 2 से कट जाएगी वो सम के अंतर्गत आएगी। तो सम विषम आपको समझ में आया होगा। और एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिला है, क्या? शून्य। शून्य भी क्या है? समपूर्णांक है। हमें उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखिए, तब उसको आनंद मिलेगा। आई बात समझ में? तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, धन्यवाद।